हेलो साथियों, आज का टॉपिक है रामसर सम्मेलन। और रामसर सम्मेलन क्यों आया, किस लिए आया, ये जानेंगे। पूरा ब्रीफ में जानेंगे क्या है, कैसे आया रामसर सम्मेलन, पहली बार कब आया, कहाँ आया, ये सारी चीज़ें जानेंगे। किसकी पहले तो हम जानेंगे कि रामसर सम्मेलन किसके लिए आया। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने के लिए आया। आर्द्रभूमि किसे कहते हैं? आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। जैसे कि जहाँ पर शुष्क क्षेत्र हो और जलीय क्षेत्र भी हो, और वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र, जीव जंतु जो उसमें रहते हैं, वास करते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए इस सम्मेलन को लाया गया। और उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, जो हम लोगों, जो सारे जीव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है। और उन्हीं जो जलीय और स्थलीय क्षेत्र के बीच का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसे ही हम आर्द्रभूमि कहते हैं। सरल तरीके से अगर कहा जाए तो सरल तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दलदली क्षेत्र होता है, जलाशय, एक प्रकार के जलाशय टाइप का जो दलदली स्थलीय क्षेत्र होता है, उसे ही हम आर्द्रभूमि कहते हैं। अभी मैंने बताया कि आर्द्रभूमि जो है वो मतलब कि रामसर सम्मेलन क्यों आया, आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने के लिए आया या फिर उससे संबंधित है। ठीक है। अब रामसर क्या है? रामसर ईरान में स्थित एक नगर है जो 2 फरवरी 1971 में पहली बार यहाँ पर बैठक हुई और इस विषय के बारे में चर्चा हुई। सभी लोगों ने एकत्र हो करके इस विषय को काफ़ी विस्तार से सोचा समझा। उसके बाद से यहाँ पर इस सम्मेलन को हम लोग कन्वेंशन के रूप में भी जानते हैं, और तब से यह सम्मेलन हर साल मनाया जाता है, हर साल होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सम्मेलन फिर कन्वेंशन के रूप में आ गया और ये 1975 में पूरी तरीके से लागू हो गया। अब भारत में कब आया था? तो भारत की बात अगर हम करते हैं तो रामसर सम्मेलन भारत में आया 1 फरवरी 1982 ईस्वी में आया, 1982 ईस्वी में आया। ठीक है। तो यहाँ पर भारत में लागू हो गया। अब क्या हुआ कि 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब हम बात करते हैं, तभी से इन जलाशयों को या फिर जो दलदली क्षेत्र थे, इनको एक साइट के रूप में देखा जाने लगा। साइट के रूप में इनको एक पहचान दी गई। फिर इन साइट को घोषित करने लगे कि मतलब कि ये रामसर साइट है। तो अब यहाँ अगर हम बात करेंगे टोटल विश्व में, अगर हम विश्व की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? तो मैक्सिको में है। अब हम भारत में बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। चौथे नंबर पे पंजाब है। 5वें नंबर पे जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। तो क्या होता है, कभी कभी पीसीएस के पेपर में या फिर आरओ के पेपर में क्या करता है कि एग्जामिनर सीक्वेंस में पूछ लेता है कि इनका सीक्वेंस बताओ कि किस स्टेट में कितने रामसर साइट हैं। पहला तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है कि रामसर साइट दे देगा, एक तरफ रामसर साइट दे देगा, एक तरफ राज्य दे देगा। तो उनका मैच करना होगा कि कौन सा रामसर साइट कौन से राज्य में है, तो उनको मैच करना होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, अब हम बात करते हैं कि रामसर साइट टोटल भारत में कितनी है। तो रामसर साइट टोटल भारत में 1
99 रामसर साइट है। कितनी है रामसर साइट? ठीक है, 99 रामसर साइट है एट द टाइम पे। ठीक है, तो अब क्या करता है एग्जामिनर, जो करंट में होगा उसे तो पूछेगा ही, कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए जो उसके पिछले वाले होंगे, 4-5 जो पिछले वाले पहले वाले होंगे उनको भी सीक्वेंस में दे देता। उसमें राज्य का नाम दे देगा एक तरफ जो साइट होगा उसका नाम दे देगा और मैच करना होगा। तो अब हम जानेंगे कि 99 जो रामसर साइट है, तो रामसर साइट जो 99 रामसर साइट है वो सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, जो 99 रामसर साइट है। अब हम बात करते हैं जो पहले के रामसर साइट है वो कौन कौन से हैं। तो इनको हमने इसमें नोट में बना लिया है, तो स्टिक नोट्स में लिख लिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था, तो समझाने के लिए इसी में लिख लिया था। तो 96 रामसर साइट जो है वो कोपरा जलाशय है। तो ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। जो 97 रामसर साइट है वो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि 98 जो रामसर साइट है वो छारी ढांड पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, तो ये गुजरात में है। और जो अभी 99 तो मैंने आपको बताया ही है क्या है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि 99 जो पक्षी अभ्यारण्य है वो सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। तो ये क्वेश्चन जो होगा उत्तर प्रदेश का होगा। वो यूपी स्पेशल में कभी कभी जिला पूछ लेता है कि मतलब किस जिले में है, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन में से पूछ लेगा कि ये रामसर साइट इस जिले में है। तो जो यूपी स्पेशल के जो डिस्ट्रिक्ट होंगे, जो जिले होंगे, उनके रामसर साइट दे देगा एक तरफ और उनका जिला दे देगा और कहेगा कि मैच करना है। तो इस तरह हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। थैंक यू एवरीवन।